तो हेलो दोस्तों, आज इसमें देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड किया हूँ, जितने भी कंसेप्ट कराया हूँ, वो सब का कहीं ना कहीं पर्पस था कि डेबिट क्रेडिट को अच्छे से समझाया। तो जिस भी स्टूडेंट में ये एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इसका जो बेसिक टर्म में कराया हूँ वो वीडियो पहले देख लो। और दूसरा, इसका मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस कराया हूँ, वो देख लो, ताकि पता चल जाए कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होता है। ये इसका क्लासिफिकेशन से सारे के सारे एसेट्स, सारे के सारे लायबिलिटीज़ क्लियर हो जाएंगे, एक्सपेंसेस क्लियर हो जाएंगे, इनकम क्लियर हो जाएंगे। तो उसी के बेसिस पर डेबिट क्रेडिट रूल है। तो यही कहता है कि एसेट्स में, कैपिटल में, लायबिलिटी में, इनकम में, एक्सपेंस में और गेन में चेंजेस होता है, तो चेंजेस होने को जो रिकॉर्ड करते हैं उसे डेबिट या तो क्रेडिट कहते हैं। तो हम इसको लिख कर बताते हैं। कह रहा है कि ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड into 5 categories for the purpose of recording the transactions। कह रहा है कि जितने सारे हमारे पास ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंट को 5 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, और उसी में जो चेंजेस होंगे उसे या तो हम डेबिट बोलेंगे या तो क्रेडिट बोलेंगे। तो 5 कौन कौन सा है? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और लॉस। रेवेन्यूज या गेन। क्योंकि इन जितने भी ये 5 अकाउंट है, जितने भी 5 चीज़ें, शेयर्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, सभी को डिटेल में हम क्लासिफिकेशन और इसका मीनिंग समझा दिया हूँ। जिस किसी ने यहाँ पर किसी को दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब उसने पहले के कोई वो वीडियो देखा नहीं है। पहले जाओ, ये सारे वर्ड्स को समझो, सारे एग्जाम्पल्स को समझो, उसके बाद इस पर आना, तब जाके अच्छे से क्लियर होगा। ऐसा क्लियर होगा जिसके बाद लाइफ में कभी भी कोई भी कहीं भी डेबिट क्रेडिट का जो प्रॉब्लम होगा वो आएगा ही नहीं। तो कह रहा है कि ये सारे अकाउंट्स है। तो कह रहा है कि जो इनमें चेंज होगा, इसकी वैल्यू में चेंज होगा, चेंज, इसकी वैल्यू में चेंज, उस वैल्यू की चेंज में जो चेंज होंगे उसको जो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो या तो वो उससे हम या तो वो क्या होगा, या तो वो डेबिट होंगे या तो वो क्रेडिट होंगे। तो कह रहा है कि ये 5 अकाउंट है जिसकी वैल्यू में चेंज होना, जिसमें चेंजेज आना, उसकी वैल्यू में चेंजेज को रिकॉर्ड करना ही होता है, या तो होता है डेबिट या तो क्रेडिट। तो अब डेबिट या तो क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट का मीनिंग बाद में बताऊंगा बस। तो अब इसको एक एक करके समझेंगे कि ये सारे चेंजेज हैं, पर हम किन चेंजों को कैसे लिखेंगे अब देखते हैं। 1 नंबर में ये देखते हैं, कह रहा है कि 4 चेंजेज इन एसेट्स और एक्सपेंस
या इसे लॉस भी हम लॉसेज। तो एसेट्स में और एक्सपेंस में चेंज होंगे, उसे हम कैसे करें डेबिट और कैसे करें क्रेडिट। तो एक इसमें होता है, कह रहा है कि इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। ये डेबिट क्या है, डेबिटेड क्या है, डेबिट का ही पास्ट पार्टिसिपल है, क्रेडिट का ही पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये कह रहा है कि एक रूल कहता है कि यदि एसेट्स में और एक्सपेंसेस में चेंज होंगे तो हम उसे या तो डेबिट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। तो कह रहा है कि यदि एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है, कोई हमारे पास एसेट्स इंक्रीज हो रहा है किसी बिजनेस के पास, तो उसे डेबिट करेंगे, और कोई एसेट्स उसके पास से डिक्रीज हो रहा है तो हम उस एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल, ये इस रूल्स को समझाने के लिए बस छोटा छोटा एग्जाम्पल करा रहा हूँ, इसका डिटेल में देखेंगे। कह रहा है कि परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज 20 लाख ऑन कैश। ये क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। अब हम इनको रिकॉर्ड करेंगे, या तो उसको डेबिट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। तो देख लो क्या हो रहा है, ये हम बात करेंगे हमेशा एक्स लिमिटेड की। तो एक्स लिमिटेड क्या करता है, उनके पास एक मशीनरी उसने परचेज किया, मशीनरी। तो मशीनरी क्या है, एसेट्स है। तो मशीनरी क्या है, एसेट्स। और ये इंक्रीज हो रहा है, एक एंटिटी के पास, एक्स लिमिटेड के पास आ रहा है, मतलब एसेट्स बढ़ रहा है। तो एसेट्स बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं, डेबिट, जिसे DR से रिप्रेजेंट करते हैं। और टू, एक एसेट्स हमारा क्या है, कैश। पर कैश क्या हो रहा है, हमारे पास एसेट्स है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो हम इस अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। अमाउंट है 20 लाख। तो इसी एक एसेट्स में, जब एसेट्स में इंक्रीज होंगे तो उसे करेंगे डेबिट, और जब एक एसेट्स में डिक्रीज होंगे तो उसे करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर बाई साइलेंट होता है और एक टू यहाँ पर होता है। तो हम इसको लेटर देखेंगे, लेटर डिस्कस। तो हम इनको हम बाद में देखेंगे कि ये बाई क्या होता है, टू क्या होता है। तो एक वर्ड में बोल दो कि बाई हमेशा क्रेडिट को रिप्रेजेंट करते हैं, टू हमेशा डेबिट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमें मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो मशीनरी जो होता है ये हमें डेबिट को रिप्रेजेंट, डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो बाई लगा होता है वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट करते हैं, या टू होता है जो डेबिट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके हम आगे देखेंगे कि डेबिट का मीनिंग क्या होता है। इसे बोल दो एक वर्ड में। तो डेबिट का मतलब होता है इंक्रीज इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, और क्रेडिट का मतलब होता है डिक्रीज इन राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। ये मतलब है, इसका डिटेल में देखेंगे आगे कि टू क्या होता है, बाई क्या होता है, और डेबिट और क्रेडिट का जो मीनिंग होता है क्या होता है। यहाँ पर हम कहते हैं उसको डेबिटेड करेंगे। तो ये देख लो, बस डेबिटेड का मीनिंग हो गया। एसेट्स में इंक्रीज हुआ तो डेबिटेड, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। और एसेट्स का तो देख लिया, अब देखते हैं दूसरा एक्सपेंस वाले। कह रहा है बस इंक्रीज इन एक्सपेंसेज इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस इज क्रेडिटेड। तो कह रहा है कि कोई एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो हम उसे करेंगे डेबिट, और कोई एक्सपेंस हमारे डिक्रीज होंगे तो उसे करेंगे क्रेडिट। तो इसका एग्जाम्पल इसको समझने के लिए, सैलरी ऑफ रुपीज 20,000
पेड ऑन कैश। तो अब इस ट्रांजैक्शन में देख लो कि हमारे पास एक्सपेंस कौन सा है। तो सैलरी एक्सपेंस है और एक कैश एसेट्स है। तो सैलरी अकाउंट मतलब ये क्या है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसे करेंगे डेबिट। और 2 हमारे पास क्या है, एक कैश, कैश क्या हो रहा है, एसेट्स है, क्या हो रहा है, डिक्रीज, इसे करेंगे क्रेडिट, अमाउंट 20,000। तो ये देख रहे हो कि एक एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। ये सारे अकाउंट एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो कभी एसेट्स इंक्रीज होगा इसी ट्रांजैक्शन में, किसी में लायबिलिटीज होगा, किसी में एक्सपेंस होगा। तो हम जो हमारे इसमें इंक्रीज और डिक्रीज होंगे उसी को हम डेबिट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। तो ये 1-2 हो गया चेंजेज इन एसेट्स और एक्सपेंसेज। आगे देखते हैं। तो हमने एसेट्स की चर्चा कर ली, एक्सपेंस की चर्चा कर ली। अब है लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रिवेन्यूज। तो हम इसके लिए लेते 2 नंबर। फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल रिवेन्यूज और गेंस। कह रहा है यदि लायबिलिटीज में, कैपिटल में और रिवेन्यूज या गेन में चेंज आएंगे तो हमें किसको डेबिट करना चाहिए, किसको क्रेडिट करना चाहिए। तो फर्स्ट में इसमें देख लो, कह रहा है कि डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज डेबिटेड एंड increase in liabilities is credited। कह रहा है कि ये एसेट्स का, लायबिलिटी क्या होता है, एसेट्स का अपोजिट होता है, इसीलिए इसका रूल भी एसेट्स से अपोजिट है। कि कह रहा है डिक्रीज यदि लायबिलिटी में हो तो हम उसे डेबिट करेंगे, और कह रहा है कि यदि इंक्रीज हो लायबिलिटीज में तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल एसेट्स का उल्टा है ये। तो देख लो एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कह रहा है कि एक्स लिमिटेड टेकन ए लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम SBI बैंक ऑन कैश। उसने एक लोन दिया है, कैश में दिया है। तो इसमें देख लो कि हमारे पास क्या हो रहा है, एक कैश आ रहा है। तो हमारे पास लोन लिए तो क्या हुआ, कैश अकाउंट। तो कैश क्या है, एसेट्स, एसेट्स में इंक्रीज, जो इंक्रीज है उसे हम क्या बोलते हैं, डेबिट। और 2 हमने लोन लिया है तो लोन क्या है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो लायबिलिटी में इंक्रीज तो क्या करेंगे, इसे क्रेडिट, ₹5 लाख। तो यही कह रहा है कि यदि हमारे पास लायबिलिटीज में इंक्रीज होंगे तो हम उसे करेंगे क्रेडिट, और लायबिलिटी में डिक्रीज होंगे तो उसे हम करेंगे डेबिट। अब एग्जांपल इसका लेते हैं, दूसरा नंबर एग्जांपल कि एक्स लिमिटेड पेड ₹50,000 टू हिज क्रेडिटर। जिसका वो एक्स लिमिट का जो क्रेडिटर था, जिसको पेमेंट करना था, उसे वो पेमेंट कर दिए 50,000। तो इसमें क्या होगा, यह क्रेडिटर
क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटीज़, उसको पेमेंट कर दे, इसका मतलब लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है, तो जो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा उसे क्या हम करेंगे, डेबिट। डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिटेड, लाइबिलिटीज में डिक्रीज हो रहा है तो वो डेबिटेड। और हमारे पास ये क्या हो रहा है, कैश। कैश क्या हो रहा है, एसेट्स है, ये डिक्रीज हो रहा है, जा रहा है, तो ये इसे करेंगे क्रेडिट। अमाउंट 50,000। ये लायबिलिटीज होंगे। अब आगे देखना है कैपिटल और रिवेन्यूज। तो अब देखेंगे कैपिटल वाले। कैपिटल, तो कैपिटल क्या कहता है, तो कैपिटल का रूल क्या है, कैपिटल कहता है कि डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। कह रहा है कि हमारे पास जो कैपिटल होगा उसमें यदि डिक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे, और हमारे पास कोई कैपिटल होगा उसे हम इंक्रीज होंगे तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो करना क्या है इसमें, देखते हैं। इसका रूल यही है। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। तो इसका एक एग्जाम्पल, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 10 लाख। तो हम इसमें देखते हैं, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। यह है एक्स लिमिटेड, इसका ऑनर है राम, और ये कर रहा है इन्वेस्ट किस में, कैश में। तो एक्स लिमिटेड क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो एक्स लिमिटेड क्या मानेंगे, एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड के पास एक कैश आ रहा है जो मिस्टर राम इन्वेस्ट कर रहा है, तो एसेट्स, ये क्या है, एसेट्स। इनमें हो क्या रहा है, इंक्रीज। तो जिस अकाउंट में इंक्रीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट में इंक्रीज, तो डेबिट। और दूसरा है कैपिटल, जब ऑनर इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल, पहले ही बता दिया हूँ। तो कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल में इंक्रीज है तो हम इसे करेंगे क्रेडिट। अमाउंट 10 लाख। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर राम विथड्रॉ रुपीज 2 लाख फ्रॉम एक्स लिमिटेड फॉर पर्सनल यूज। जब ऑनर कोई भी एसेट्स और रिसोर्सेज पर्सनल यूज के लिए लेता है तो हम उसे बोलते हैं ड्राइंग्स, जिसका मीनिंग होता है, ड्राइंग का मतलब रिडक्शन इन कैपिटल। तो ड्राइंग से क्या हो रहा है, कैपिटल में रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए हम किसे डेबिट करेंगे, तो देख लो, ड्राइंग्स अकाउंट, मतलब ये क्या है, कैपिटल में डिक्रीज है, और कैपिटल में डिक्रीज होना, डिक्रीज इन कैपिटल, उसे हम करते हैं डेबिटेड। तो डेबिटेड। और हमारे पास, ओह सॉरी, पहले इसको, अच्छा फर्स्ट करा दिया हो गया, हाँ फर्स्ट हो गया है। और इनसे यार हमारे पास क्या हो रहा है, कैश। ये क्या एसेट्स, इसमें हो रहा है डिक्रीज, तो कितना अमाउंट से हो रहा है, 2 लाख, 2 लाख। तो ये होता है, यदि हमारे पास कैपिटल में इंक्रीज होगा तो उसे बोलेंगे क्रेडिटेड, और कैपिटल में डिक्रीज होगा उसे बोलेंगे डेबिटेड। अब एक हो गया रिवेन्यूज वाले। तो अब रह गया कि रिवेन्यूज वाले, रिवेन्यूज या गेंस। तो हमने एसेट्स देख लिया, लायबिलिटी देख लिया, कैपिटल देख लिया, एक्सपेंस देख लिया, अब देखना है रिवेन्यूज। तो इसके लिए रूल्स क्या कहता है,
डिक्रीज इन revenues और gains is debited and increase in revenues और gains is credited। यही कहता है रूल्स, जो यदि रिवेन्यूज में और गेंस में इंक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। रिवेन्यूज में और गेंस में डिक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। और क्या रिवेन्यूज में और गेंस में यदि इंक्रीज हुआ है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो इसको भी एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेल ऑफ गुड्स रुपीज 50,000 ऑन कैश। कह रहा है कि हमने कैश में इतना सेल कर दिया हूँ, तो इसका क्या एंट्री होगा। तो हमें इनसे कैश क्या है, एसेट्स, ये हो रहा है इंक्रीज, तो हम इस अकाउंट को करेंगे डेबिट। और दूसरा है सेल्स क्या है, रिवेन्यूज, तो रिवेन्यूज में हो रहा है इंक्रीज, इसलिए हम करेंगे इसे क्रेडिट। ये हो गया क्रेडिट। अमाउंट लिख दो 50,000। तो यही है। तो जो डेबिट क्रेडिट का रूल था, जो बेसिक्स एग्जांपल्स जितना होना चाहिए बेसिक्स एग्जांपल, उसको हमने कर लिए। क्या होता है इसका बहुत सारे हर एक चीज़ का एक एग्जांपल कराऊंगा। अब आगे का जो वीडियो होगा उसमें डिटेल होंगे। उससे पहले ये देख लो कि क्या रहा है इसमें। तो इसमें देख लो कि हो क्या रहा है, इसके लिए थोड़ा पहले। तो इसमें देख लो अभी तक जितना देखा है, तो एक ही ट्रांजैक्शन में कहीं पर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं पर एक्सपेंस इंक्रीज होता है, कहीं पर लायबिलिटीज इंक्रीज होता है, कहीं पर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो डेबिट क्रेडिट जब हम करेंगे तो इस सारे अकाउंट में जो चेंजेस आएंगे वो एक ही ट्रांजैक्शन से भी आ सकता है, या तो कॉम्बिनेशंस होता है, ये कभी ये बढ़ेगा तो इसके साथ ये घटेगा, साइमल्टेनियसली इसमें से कोई ना कोई दो चीज़ें में चेंजेस आएंगे। ये 5 अकाउंट है, तो एक ट्रांजैक्शन से हमेशा इसी ना इसी 5 में से, या तो सिर्फ एक ही में से, या तो इन सब के कॉम्बिनेशन से, उसमें या तो कोई वैल्यू किसी में इंक्रीज होगा तो किसी में डिक्रीज होगा। तो जिस रूल के अकॉर्डिंग जिसमें इंक्रीज होता है उसे हमें डेबिट करना है, जिसके में डिक्रीज होता है उसे हमें क्रेडिट करना है, या तो डेबिट करना है तो क्रेडिट करना है। तो उसके एक समरी देख लेते हैं। इसमें समरी क्या कहता है कि क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन। कह रहा है कि एक अकाउंट एक एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम कर दिए डेबिट। तो हो सकता है उसके साथ साथ एक एसेट्स भी डिक्रीज हो, उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरा होता है कि एक एसेट्स इंक्रीज हो रहा है पर उसके साथ साथ एक लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रहा है। तो लायबिलिटी में इंक्रीज होना, एसेट्स में इंक्रीज क्या होता है, डेबिट, और लायबिलिटी में इंक्रीज होना क्या होता है, क्रेडिट। एक ट्रांजैक्शन ऐसा भी कॉम्बिनेशन ला सकता है। दूसरा इसका उल्टा कह रहा है कि एक होता है कि लायबिलिटीज में डिक्रीज, तो लायबिलिटी में डिक्रीज हम उसे करते हैं डेबिट। और एक होता है एसेट्स में डिक्रीज, उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो एक ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और एक थर्ड होता है कि एक ही हो सकता है कि लायबिलिटीज में डिक्रीज और लायबिलिटीज में इंक्रीज। तो लायबिलिटी में डिक्रीज तो उसे डेबिट, लायबिलिटी में इंक्रीज तो उसे क्रेडिट। तो यही कहता है कि एक ट्रांजैक्शंस बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड गेन्स को ला सकते हैं एक ही साथ और अलग से भी। और दूसरा क्या हो सकता है, और देख लो कि एक एक्सपेंस में इंक्रीज होना, उसे बोलते हैं डेबिट। उसी के साथ साथ इसके साथ एक एसेट्स में डिक्रीज होगा तो उसे करेंगे क्रेडिट। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपेंस में इंक्रीज होना, उसे करेंगे डेबिट। उसके साथ साथ हमारे कैपिटल में, हमारे लायबिलिटीज में इंक्रीज होना, इसे भी कहेंगे क्रेडिट।
दूसरा है हमारे इनकम में डिक्रीज होना, तो इन रिवेन्यूज में डिक्रीज होना, इसकी रिवेन्यू लिख देते हैं, रिवेन्यूज में डिक्रीज होना उसे बोलते हैं डेबिट। और कह रहा है कि लायबिलिटीज़ में डिक्रीज, लायबिलिटीज़ में इंक्रीज होना, लायबिलिटीज़ में इंक्रीज होना उसे बोलते हैं क्रेडिट। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि लायबिलिटीज़ में डिक्रीज हुए तो उसे हम बोलते हैं डेबिट। और रिवेन्यूज में डिक्रीज होते हैं तो हम उसे बोलते हैं, रिवेन्यूज में इंक्रीज होंगे तो हम उसे बोलेंगे क्रेडिट। ये इसका उल्टा है। तो कह रहा है कि इसका मतलब कहने का मतलब है कि एक ट्रांजैक्शंस है जिसमें या तो एसेट्स या तो लायबिलिटी या तो कैपिटल या तो एक्सपेंस या तो लॉस या तो रिवेन्यूज और गेन, यही हो सकता है। इसमें से कोई ना कोई दो चीज़ें, या तो सिर्फ एसेट्स ही या तो लायबिलिटीज या तो कैपिटल या तो इनका कॉम्बिनेशन, एक ही बार में एक चीज़ को ये बढ़ा रहा होगा तो एक ही साथ साथ उसका एक घटा रहा होगा। तो या तो एसेट्स ने बढ़ाएगा तो एसेट्स में भी घटा सकता है, एसेट ने बढ़ाएगा तो लायबिलिटी में घटा सकता है, लायबिलिटी घटाएगा तो एसेट्स घटाएगा। ऐसा करके एक कॉम्बिनेशन हो सकता है हर एक ट्रांजेक्शन्स में। तो जब भी जर्नल एंट्रीज करो तो हमें उसमें देखना चाहिए कि ये 5 में से कौन सा अकाउंट की ट्रांजेक्शन, वो जो ट्रांजेक्शन है किन अकाउंट की बातें कर रहा है। इसमें से कोई एक ही एसेट्स का एक ही का बात कर सकता है या दो, और उसका कॉम्बिनेशन होता है 2-3, इसका भी बात कर सकता है। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन एसेट्स को इंक्रीज कर रहा है, कौन सा लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एक्सपेंस लॉस गेंस किसको इंक्रीज कर रहा है, हमें उसको अकॉर्डिंगली हमें डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। तो आगे डिटेल में देखेंगे, हर एक आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है डेबिट क्रेडिट का अलग से। तो ये था बेसिक रूल्स, इसमें रूल ने बता दिए, रूल के साथ एक सिंपल तरीका समझा दिए। और आगे है इसका थोड़ा जो डिटेल में होगा। तो आगे को वीडियो जरूर देखना, नहीं तो पूरी क्लियर नहीं होगा और प्रैक्टिस भी नहीं होगा। एक बार यदि देख लिए डेबिट क्रेडिट का रूल सही से आगे का वीडियो भी, तो लाइफ में कभी भी जर्नल एंट्रीज डेबिट क्रेडिट और अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है, अगले में मिलेंगे।